हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही मस्त तरीके से चल रही होगी। जी हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स सदिश से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों ने यह वीडियो देख लिया तो ये सवाल आपको ज़रूर समझ में आएगा और ऐसे ही अन्य चाहे कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो आप कभी भी इन सवालों को भूल नहीं सकते हैं। तो जी हाँ, आज का टॉपिक है क्लास 11th फिजिक्स का। क्वेश्चन कैसे आएंगे, क्वेश्चन क्या है देखा जाए कि सदिश ए वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप की दिशा में एकांक सदिश ज्ञात करें। ध्यान से समझना बाबू, किसी भी प्रश्न में अगर आपसे कहा जाए एकांक सदिश ज्ञात करें, तो जब आपको ये कहा जा रहा है एकांक सदिश ज्ञात करें तो यहां लिखो पहले हल। तो एकांक सदिश ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले बाबू सूत्र का याद होना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जब सूत्र याद होगा तभी तो आप सवाल लगा पाओगे। जब सूत्र ही नहीं याद होगा तो सवाल कहां से लगाओगे। तो हमसे पूछ रहा है क्या, एकांक सदिश ज्ञात करें। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो एकांक सदिश का परिमाण का सूत्र क्या होता है बाबू, एकांक सदिश का परिमाण बराबर ये सूत्र हो गया ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। ठीक है, यह क्या होता है, एकांक सदिश का परिमाण बराबर सूत्र होता है ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। यह फार्मूला होता है बाबू। ठीक है, तो सबसे पहली बात आपको यहां साइड में लिखता हूं इस सवाल को। सबसे पहले हमें क्या याद करना है, सबसे पहले जो ए वेक्टर दिया है ना, तो पहले मॉड ए वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, मॉड ए वेक्टर। तो याद रखना मॉड ए वेक्टर बराबर सूत्र होता है, यह आपको सूत्र याद करना होगा। क्या सूत्र होता है, अंडर रूट कड़ी में देखो आई के पहले जो मान होगा उसका वर्ग प्लस जे के पहले जो मान होगा उसका वर्ग प्लस के पहले जो भी मान होगा उसका वर्ग करेंगे। यानी हो जाता है कड़े में क्या, आई के पहले का स्क्वायर यानी आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, उसके पहले वाले मान को लिखते हैं। तो आई के पहले बाबू कुछ है, बताओ है कि नहीं है, नहीं है। तो आई के पहले कुछ नहीं है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 का वर्ग। बताओ कोई दिक्कत, माने आपको देखना है कभी भी मॉड ए वेक्टर का मान जब भी निकालना हो एक बड़ा सा कड़ी बनाइएगा, पहले आई के पहले का वर्ग करिएगा, फिर प्लस जे के पहले वाले का वर्ग करिएगा, प्लस के पहले वाले का वर्ग करिएगा। यही फार्मूला है, यही नियम है बाबू। तो आई के पहले का बा 1, तो 1 का वर्ग हो गए, प्लस जे के पहले का है 4, तो 4 का वर्ग हो गया, प्लस के पहले क्या है 8, तो क्या हो गया 8 का वर्ग हो गया। ठीक है जी, चलो अब यहाँ देखो एक का वर्ग क्या होता है, 1, 4 चौके 16, 8 बटे 64, जोड़ तो आता ही होगा जी, 6 4 10 और 10 1 11, 1 हासिल, 6 1 7 और 1 8 81, 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। तो मॉड ए वेक्टर बराबर बाबू आ गया 9। ठीक है, मॉड ए वेक्टर बराबर क्या आ गया 9। तो बस हमसे यही पूछ रहा था ना, एकांक सदिश का परिमाण, यही पूछ रहा था। तो फार्मूला एकांक सदिश का परिमाण बराबर होता है क्या, कि ए वेक्टर बटे मॉड ए वेक्टर। तो ये बताओ आपने ये फार्मूला लिखा, तो ए वेक्टर का मान क्या है, लिखेंगे आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप आप बटे मॉड ए वेक्टर का मान आया होगा, कितना आया बाबू 9। तो यही क्या हो गया 9 हो गया, 9 हो गया। यहाँ तक आप लिख दोगे तो भी आपका आंसर
सही है। या एक लाइन और बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ ऊपर क्या 1 क्या लिख सकते हो 9, यहाँ क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। बतिया हुआ हो ही देखा हेकर 1 में गुणा हो तो वही होगा, लेकिन ये थोड़ा अच्छा लगा 1/9 ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है या यहाँ तक कर सकते हो। बोलो। तो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को कभी भी अगर एग्जामिनेशन में पूछा जाए एकांक सदिश ज्ञात करें तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को लगाने में आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि होगा नहीं होगा ना। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ऐसे ही अन्य वीडियो लेकर के मैं आप लोगों के लिए आता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।